जब हम अपने आसमान में हमारे सूरज को चमकता देखते हैं तो हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा और शानदार तारा है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे तारे भी मौजूद हैं जो हमारे सूर्य से हजारों नहीं बल्कि लाखों गुना बड़े और अधिक शक्तिशाली है। तो चलिए आज हम उन अद्भुत तारों की खोज में निकलते हैं जो हमारे सूर्य से कहीं ज्यादा विशाल और अनोखी क्षमताओं से लैस है। इस सफर के अंत में आपको एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिलने वाला है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है और वही जिम्मेदारियां इन विशाल तारों को भी निभानी पड़ती है। लेकिन वो जिम्मेदारी क्या है ये आपको वीडियो के अंत में ही पता चलेगा। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सूरज के बारे में। हमारा सूरज जिसे हम हर दिन आसमान में चमकता हुआ देखते हैं सिर्फ एक तारा नहीं है, यह हमारे जीवन का स्रोत है। करीब 4.6 बिलियन साल पहले यह गैस और धूल के एक विशाल बादल से बना था और तब से यह अपनी ऊर्जा से पूरी सौर प्रणाली को जीवित रखे हुए है। यह एक पीला बौना तारा है जो धरती से करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा सूरज वास्तव में सफेद है, लेकिन धरती के वातावरण के कारण यह पीला दिखाई देता है। इसकी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, जिसके कारण इसका रंग सफेद दिखता है। पिछली वीडियो में हमने प्रोक्सिमा सेंटोरी तारे को देखा था, जिसका तापमान हमारे सूरज से बहुत ही कम था और इसी के कारण उसका रंग भी लाल था। यानी इन तारों का कलर इनके तापमान पर निर्भर करता है। हमारा सूरज अभी अपनी मध्य आयु में है, जिसके अगर हम आकार की बात करें तो यह हमारे पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि हमारा सूरज ब्रह्मांड के अन्य तारों के मुकाबले सिर्फ एक औसत दर्जे का तारा है। बात करें लिस्ट के सबसे पहले तारे की तो यह है पोलक्स। पोलक्स एक नारंगी विशालकाय तारा है। इसका आकार हमारे सूरज से 9 गुना ज्यादा है, लेकिन बड़े होने के बावजूद इसका तापमान हमारे सूरज से थोड़ा कम है, जो कि 4865 डिग्री सेल्सियस है। इसकी गाढ़ी लालिमा इसके उम्र को भी दर्शाती है, क्योंकि यह तारा अपने जीवन के उस चरण में है जब तारे हाइड्रोजन जलने के बाद अपने बाहरी परतों को विस्तार देने लगते हैं। यह हमें कह सकते हैं कि यह अपने जीवन के अंतिम चरण में है। एक दिन यह तारा भी अपने ईंधन को समाप्त करेगा और अपने बाहरी परतों को खोकर एक सफेद बौने तारे में बदल जाएगा। लेकिन फिलहाल यह हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है, जो हमारे सूरज से 9 गुना बड़ा है। बढ़ते हैं अगले तारे की तरफ जो हमारे सूरज से 25 गुना बड़ा है। यह है आर्कटुरस। इसकी आयु लगभग 7.1 अरब वर्ष मानी जाती है, जो कि इसे एक बूढ़ा तारा बनाती है। इसका भी तापमान हमारे सूरज से थोड़ा कम है, जो लगभग 4200 डिग्री सेल्सियस है। तापमान कम होने की वजह से इसका भी रंग लाल नारंगी है, जो इसके थोड़ा ठंडे होने का संकेत देता है। आर्कटुरस बस एक विशाल तारा नहीं है, इसे कई प्राचीन संस्कृतियों में एक विशेष और पवित्र स्थान प्राप्त है। खासकर कृषि से जुड़ी संस्कृतियों में इसका महत्व अधिक है। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि ये तारा इतनी दूर होने के बावजूद भी पृथ्वीवासियों के लिए ये खास है। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं हमारे अगले विशाल तारे की तरफ। एल्डेबरन ये एक शानदार लाल विशाल तारा है, जिसका व्यास हमारे सूरज से 44 गुना बड़ा है। लेकिन ये तारा भी अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रहा है और इसकी सतह का तापमान है 3900 डिग्री सेल्सियस, जो इसे एक गर्म तारा बनाता है। एल्डेबरन जैसे तारों का जीवन चक्र हमेशा रोमांचक होता है। यह तारा अपने जीवन के अंतिम दौर में है और भविष्य में यह एक प्लैनेटरी नेबुला बन सकता है। यह नेबुला तब बनता है जब तारा अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देता है और अंत में इसके कोर के रूप में बस एक सफेद बौना रह जाता है। हालांकि एल्डेबरन अपने जीवन के अंतिम चरण में है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि यह सुपरनोवा बनेगा, क्योंकि ब्रह्मांड की नजर से ये तारा भी हमारे सूरज की तरह एक मध्यम आकार का है। लेकिन लिस्ट में आगे आने वाले तारे सुपरनोवा बनने की ताकत जरूर रखते हैं। अब हम जिस तारे की बात करने वाले हैं वह एल्डेबरन से भी कहीं बड़ा और रहस्यमय है, बेटलजूस। यह तारा अपनी विशालता और अनिश्चित भविष्य के कारण हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि हमारा भविष्य भी इस तारे के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बेटलजूस एक लाल महातारा है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसे हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखा जाए तो इसका व्यास शनि ग्रह की कक्षा तक पहुंच जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह आकार में कितना विशाल है। लेकिन अगर मैं आंकड़ों में बात करूं तो यह हमारे सूरज से 1400 गुना बड़ा होगा।
हालांकि इसके आकार को लेकर वैज्ञानिकों को कई सारे अनुमान लगाने पड़े, क्योंकि यह एक सुपर जायंट तारा है, जिस कारण इसके बाहरी परतों का विस्तार और संकुचन होता रहता है। इस वजह से इसका व्यास भी थोड़ा अलग अलग आंका गया है, जो 700 से 1400 गुना की रेंज में होता है, और इसका अधिकतर आकार मान लगभग 1400 गुना तक जाता है। बेटलजूस एक ऐसे चरण में है जब यह अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तारा बहुत ही जल्द अगले कुछ हजार सालों में एक सुपरनोवा विस्फोट में बदल जाएगा। जब यह तारा सुपरनोवा बनेगा तो यह हमारे आकाश को बदल कर रख देगा। इसका विस्फोट इतना शक्तिशाली होगा कि यह पृथ्वी पर कुछ समय के लिए रात के आकाश को दिन की तरह रोशन कर देगा। हालांकि इसकी दूरी की वजह से यह हमारे ग्रह के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा, लेकिन इस विस्फोट से नई अंतरिक्ष संरचनाएं और तारे जरूर बनेंगे। इसलिए यह घटना हमारे आकाशगंगा के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होगी। चलिए अब चलते हैं 3900 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसे तारे से मिलने जो विशाल होने के साथ अपने अंत के बहुत करीब है। यह है VY कैनिस मेजोरिस। यह एक लाल सुपर जायंट तारा है। यह हमारे सूरज से लगभग 1500 से 1700 गुना बड़ा है। अगर इसे हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखा जाए तो इसकी रेंज बृहस्पति की कक्षा से भी बाहर फैल जाएगी। अगर तापमान की बात करें तो बाकी तारों की तरह इसका भी तापमान हमारे सूरज से थोड़ा कम है, जो 3500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसकी चमक हमारे सूर्य से 3 लाख गुना ज्यादा है। इसकी गहरी लालिमा इसके जीवन के अंतिम चरण को दर्शाती है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तारा बहुत ही जल्द सुपरनोवा में बदल जाएगा। हालांकि हमारी पृथ्वी पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तारा हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन ये सुपरनोवा खास होगा क्योंकि इससे नए तारे और ग्रहों का निर्माण होगा, जो शायद भविष्य में हमारे पड़ोसी बन जाए। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी और आज तक खोजे गए सबसे बड़े तारे की तरफ, UY स्कटी। यह तारा हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कितनी अविश्वसनीय चीजें मौजूद है, जो हमारी कल्पना से परे है। अगर हमारा सूरज इस तारे के मुकाबले में आए तो यूं लगेगा जैसे एक रेत का कण किसी विशाल पहाड़ के सामने खड़ा हो। यह तारा हमारे सूर्य से लगभग 1700 गुना बड़ा हो सकता है। अगर इसे हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखा जाए तो इसका व्यास शनि की कक्षा के पार तक फैल जाएगा। लेकिन इसकी विशालता ही एकमात्र खासियत नहीं है। यह एक रेड सुपरजायंट तारा है, और यह भी अपने जीवन के उस चरण में है जहां ये कभी भी सुपरनोवा में फट सकता है। सुपरनोवा, जिसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विस्फोट कहा जाता है, यह इस बड़े तारे का अंतिम प्रदर्शन होगा। पृथ्वी से इसकी दूरी ज्यादा होने से इसका असर पृथ्वी पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब ये विशालकाय तारा अपने जीवन का अंत करेगा तो इसके विस्फोट से बनने वाली नई तारकीय संरचनाएं शायद नई दुनियाओं को जन्म देगी। ठीक वैसे ही जैसे पुराने अध्याय के अंत से नई कहानी शुरू होती है, और यही इन बड़े तारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन बड़े तारों के विस्फोट से नए तारे, नई आकाशगंगाएं और नए ग्रह भी बनते हैं, जो आगे चल के जीवन की रचना करते हैं। तो इसी नोट पे आज की वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन अगली वीडियो में ब्रह्मांड के और भी रहस्यों को खोजना जारी रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, और बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज की वीडियो कैसे लगी ये प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में।